आज हम शेक्सपियर के सबसे मशहूर अलमिया हैमलेट की पेचीदा कहानी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है इंतकाम, धोखे और जुनून की, जिसे हम अगले चंद मिनटों में आपके सामने खोल कर रखेंगे। कहानी की शुरुआत होती है डेनमार्क के शाही महल से, जहां फिजा में कुछ ठीक नहीं है। एक अनजाना खौफ, एक बेचैनी सी है। ये मशहूर जुमला उसी गहरे राज की तरफ इशारा है जो बहुत जल्द सामने आने वाला है। तो आइए एल्सिनोर किले में दाखिल होते हैं, जहां एक शाही खानदान गहरे बहरान में घिरा हुआ है। तख्त पर एक नया बादशाह है, लेकिन दीवारों के पीछे एक भूत का साया मंडला रहा है। तो डेनमार्क में हो क्या रहा है? सूरत हाल ये है कि बादशाह हैमलेट की मौत को अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा और उनके भाई क्लॉडियस ने न सिर्फ तख्त संभाल लिया, बल्कि हैमलेट की ही मां मल्का गर्ट्रूड से शादी भी कर ली। और इन सब के बीच नौजवान शहजादा हैमलेट अकेला अपने बाप के गम और इस जल्दबाजी की शादी पर शदीद कर्ब में मुब्तला है। और फिर एक सर्द रात हैमलेट के सामने उसके वालिद का भूता खड़ा होता है, और वो जो राज फाश करता है वो हैमलेट की पूरी दुनिया हिलाकर रख देता है। भूत बताता है कि उसकी मौत कुदरती नहीं थी, बल्कि उसे कत्ल किया गया था। भूत का पैगाम बिल्कुल साफ था, एक मिशन। वो कहता है, मुझे जहर देकर मारा गया और तुम्हारा चचा क्लॉडियस वही कातिल है। तुम्हें मेरी इस गैर फितरी मौत का बदला लेना होगा। यही वो हुक्म है जो पूरी कहानी को इसके अलमनाक अंजाम की तरफ धकेल देता है। इस इंकशाफ के बाद हैमलेट के अंदर एक तूफान उठता है। बदला कैसे ले? क्या भूत पर यकीन किया जा सकता है? सच को सामने लाने के लिए वो एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाता है। हैमलेट ने सोचा कि वो पागलपन का नाटक करेगा ताकि अपने इरादे छिपा सके, लेकिन इस हरकत से क्लॉडियस और भी ज्यादा चौकन्ना हो जाता है। तो अब एक तरफ हैमलेट है जो दीवाना बन रहा है, और दूसरी तरफ क्लॉडियस है जो अपने भतीजे की जासूसी के लिए उसके ही दोस्तों को इस्तेमाल कर रहा है। ये एक जहनी जंग है। और इसी कशमकश के दौरान किले में कुछ अदाकार आ जाते हैं। उन्हें देखते ही हैमलेट के दिमाग में एक बिजली सी कौंधती है, एक जबरदस्त लेकिन खतरनाक आइडिया। वो आर्ट को सच्चाई परखने का हथियार बनाएगा। तो हैमलेट इन अदाकारों से एक खास ड्रामा स्टेज करवाता है। सीन क्या है? बिल्कुल वही जो उसके बाप के साथ हुआ था। एक बादशाह जो सो रहा है और उसके कान में जहर डाला जा रहा है। मकसद सिर्फ एक था, क्लॉडियस का रिएक्शन देखना। जरा इस लम्हे के बारे में सोचिए। स्टेज पर कत्ल का सीन चल रहा है, लेकिन हैमलेट की आंखें सिर्फ एक चेहरे पर टिकी हैं, अपने चचा बादशाह क्लॉडियस के चेहरे पर। उसका पूरा मंसूबा उस एक रिएक्शन पर टिका हुआ है। और फिर वो होता है जिसका हैमलेट को इंतजार था। जैसे ही जहर बादशाह के कान में डाला जाता है, क्लॉडियस का चेहरा बदल जाता है। वो खौफ से चीखता हुआ अपनी जगह से उठता है और भाग जाता है। सबूत मिल चुका था। एक लम्हे में हैमलेट के सारे शक यकीन में बदल गए। भूत ने सच कहा था, उसका चचा ही कातिल है। और यहां से कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। अब ये कोई खुफिया प्लान नहीं रहा, ये एक खुली जंग है, और इस जंग में अब खून बहने वाला है। हैमलेट को क्लॉडियस अकेले में दुआ करते हुए मिल जाता है। बदला लेने के लिए इससे बेहतर मौका क्या हो सकता था? लेकिन वो रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने क्लॉडियस को दुआ की हालत में मारा तो उसकी रूह सीधी जन्नत चली जाएगी, और ये बदला नहीं, इनाम होगा। ये एक फैसला था जो सब कुछ बदल देगा। इसके फौरन बाद हैमलेट अपनी मां के पास जाता है, उनसे सख्ती से बात करने। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि लॉर्ड चैम्बरलिन पोलोनियस उनकी जासूसी करने के लिए एक पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। अचानक पर्दे के पीछे से एक आवाज आती है। हैमलेट को लगता है कि वहां क्लॉडियस है, और बिना सोचे समझे वो अपनी तलवार पर्दे के आर पार कर देता है। पोलोनियस वहीं ढेर हो जाता है। ये इस ड्रामे की पहली मौत थी, एक ऐसी गलती जो तबाही का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू कर देती है। इस एक कत्ल के नतीजे कयामत बनकर टूटते हैं। हैमलेट को फौरन इंग्लैंड भेज दिया जाता है। पोलोनियस की बेटी ओफिलिया अपने बाप की मौत के सदमे से पागल होकर डूब जाती है, और उसका भाई लियर्टीज अपने बाप और बहन का बदला लेने की आग में जलता हुआ फ्रांस से वापस आ जाता है। और अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, एक जहरीला अंजाम जहां बदले की सारी आग आपस में टकराकर सब कुछ जला देगी। यहां दो किस्म के इंतकाम आमने सामने हैं, एक हैमलेट का जो सोच और फिक्र में डूबा हुआ है, और दूसरा लेरेटीज का जो जज्बाती है, फौरी है। और क्लॉडियस लेरेटीज के इसी गुस्से का फायदा उठाता है हैमलेट के खिलाफ अपने आखिरी सबसे खतरनाक मंसूबे के लिए। क्लॉडियस का प्लान बिल्कुल सीधा सा था, मगर जानलेवा।
वो हैमलेट और लेयर्टस के बीच एक दोस्ताना तलवारबाजी का मुकाबला रखेगा। लेयर्टस की तलवार की नोक पर जहर लगा दिया जाएगा और अगर ये भी काम ना आया तो बैकअप के तौर पर जहर मिलावा शराब का जाम भी तैयार होगा। और फिर वो आखिरी मुकाबला शुरू होता है जो देखते ही देखते खूनी मंजर में बदल जाता है। सबसे पहले मलका गलती से वो जहरीला जाम पी लेती हैं। फिर लेयर्टस हैमलेट को जख्मी करता है, लेकिन झड़प में तलवारें बदल जाती हैं और वो खुद अपनी ही जहरीली तलवार का शिकार हो जाता है। और मरने से पहले हैमलेट आखिरकार अपना बदला पूरा करता है। वो क्लॉडियस को उसी तलवार से मारता है और बाकी बचा हुआ जहर पीने पर मजबूर कर देता है। जब सब कुछ खत्म होता है तो नॉर्वे का शहजादा फोर्टिनब्रास वहां पहुंचता है और वो क्या देखता है? एक लाशों से भरा दरबार। पूरा डेनिश शाही खानदान खत्म हो चुका है। तो बदला तो ले लिया गया, इंतकाम पूरा हुआ, लेकिन इसकी कीमत क्या थी? जब इंसाफ की लड़ाई में सब कुछ ही तबाह हो जाए तो पीछे बचता क्या है? यही सवाल है जो शेक्सपियर इस कहानी के जरिए आज भी हम सबसे पूछ रहा है।